वालेकुम जी, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स कॉन्वो जी। एक्सक्लूसिव अपडेट आ चुकी है। वेस्ट इंडीज़ ने अपना स्क्वाड पाकिस्तान सीरीज़ के लिए अनाउंस कर दिया है। स्क्वाड पर नज़र दौड़ाते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो सबसे पहले बैटर्स की बात कर लेते हैं जी। जो बैटर्स जो अनाउंस किए हैं उनमें शामिल हैं जोशुआ द सिल्वा, शाय होप एंड किर्क मैकेंजी एंड टी चंद्रपॉल, जिनको टैंकरेनी चंद्रपॉल भी कहा जाता है, जो कि शिव नारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं। उसके बाद ब्रैंडम किंग, उसके बाद आमिर जैंगो, जो बैटर्स का हिस्सा हैं। अब ऑलराउंडर्स पे नज़र दिखाई जाए तो ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं अपने केविन हॉज, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स और अपना केमू पॉल। तो 4 ऑलराउंडर्स अनाउंस किए हैं वेस्ट इंडीज़ ने स्क्वाड में। अब बॉलर्स की बात कर लें तो बॉलर्स में हमारे शामिल हैं सबसे बड़े बॉलर जो कि जोमिल वारिकन है, जिनको वाइस कप्तान बना दिया गया है, और रोस्टन चेज बाय द वे इस टीम के कप्तान हैं। जोशुआ बिशप जो कि इस सीरीज़ में डेब्यू करेंगे या नहीं करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन वो एज अ डेब्यूटेंट इस स्क्वाड का हिस्सा है, मतलब उन्होंने डेब्यू नहीं किया हुआ। उसके बाद शमार जोसेफ हैं, उसके बाद आपकी लिस्ट में केमर रोच हैं और जेडन सील्स हैं। ठीक हो गया। अब मैं बेसिकली बात कर लेते हैं एक ब्लेंडर की जो मुझसे हो गया। मैंने लिटरली 11 मिनट की डिटेल वीडियो मैंने की थी, रिकॉर्ड की थी जिम्बाब्वे और इंडिया की। वो जो वीडियो है वो गलती से मेरे से गैलरी से डिलीट हो गई है, और विद ऑल सर्कमस्टांस मैं उसको रिकवर नहीं कर पाया। तो मैंने पोस्ट भी लगा दी थी, लेकिन अभी तक किसी ने पोस्ट देखी नहीं है। तो अभी मैं थोड़े बहुत कवर कर दूंगा एंड में वीडियो के उसको भी। तो आई एम रियली सॉरी भाई, वीडियो कम्प्लीटली रेडी थी, पोस्ट होने वाली थी, वहाँ से डिलीट हो गई। वहाँ से तो मैंने यूट्यूब से डिलीट की, बट ऑल सर्कमस्टांसेस मुझे गैलरी से भी वो नहीं मिली, और इसकी वजह से वो बड़ा लॉस हुआ मेरे पास। और ये देख सकते थंबनेल भी मेरा पूरा रेडी था इस वीडियो का, बट चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं जी इन सब की परफॉर्मेंस का। तो वेस्ट इंडीज़ ने क्या तगड़ा स्क्वाड अनाउंस या फिर नॉर्मल स्क्वाड अनाउंस किया गया है वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके विकेट कीपर बैटर जोशुआ द सिल्वा की, जिन्होंने 34 मैच खेले हैं। जी हाँ, 34 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 60 इनिंग्स खेली हैं और 1258 रन्स, मतलब 1258 रन्स बनाने में वो कामयाब हुए हैं। 1258 रन्स उनका हाईएस्ट स्कोर 100 है, मतलब 100 से आगे उन्होंने कुछ नहीं बनाया। उनकी सेंचुरी भी एक ही है और वो 5 50 बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी एवरेज कोई इतनी अच्छी नहीं है। 24.57 की एवरेज के साथ उन्होंने ये रन्स बनाए हैं। तो देखेंगे ये खेलेंगे या शाय होप खेलेंगे। अगली बात अगर हम शाय होप की ही कर लें तो 47 मैचेस में 89 इनिंग्स खेली हैं इन्होंने, और 2372 मतलब 2372 रन्स बनाए हैं शाय होप ने, जिसमें आपने का हाईएस्ट स्कोर 147 का रहा है, और आपने 5 100 मारे हैं और 6 50 मारे हैं। लेकिन आपकी भी एवरेज मैच में रन्स 27.50 है, मतलब आपकी भी एवरेज कोई खास अच्छी नहीं है। अच्छा, उसके बाद नए जो ओपनर हैं ब्रैंडम किंग, उनके बारे में बात कर ले तो उन्होंने 8 मैचेस में 15 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें वो सिर्फ 431 रन्स बनाने में कामयाब हुए हैं। 75 इनका हाईएस्ट है, 100 इनका कोई भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी 4 50s मारने में कामयाब हुए हैं, और इनकी 30.71 की एवरेज है। तो भाई साहब, ये अभी तक जो सबसे बेस्ट एवरेज थी ना, वो नहीं थी। लेकिन अभी अगली बात कर लेते हैं टी चंद्रपॉल की, जो कि टंगे नारायण चंद्रपॉल है, जो कि शिव नारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं। और उनकी एवरेज अगर हम बात करें तो वो तो उस 29.13 की है। लेकिन अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो उन्होंने 13 मैचेस में 25 इनिंग्स खेलकर 670 रन बनाए, जिनमें एक डबल सेंचुरी शामिल है, और टोटल इन्होंने एक ही सेंचुरी मारी है और 2 50s मारी हैं। और इनकी डबल सेंचुरी एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, और वही इनकी सेंचुरी में काउंट होती है। उसके बाद कर लेते हैं जी आमिर जैंगो की। आमिर जैंगो बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इन्होंने डेब्यू पाकिस्तान में किया था, लेकिन इन्होंने अपना जो तीसरा मैच खेला उसमें उन्होंने 200 दूसरा मैच खेला जो उन्होंने 200 मारा अगेंस्ट श्रीलंका। उसी की बात कर लेते हैं तो 3 मैचेस इन्होंने टोटल खेले हैं, 4 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं। 233 इनका
हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन इन्होंने टोटल 272 ही रन बनाए हैं, इन जिसमें 100 जो कि ऑब्वियसली डबल सेंचुरी है, 233 रन, और कोई 50 शामिल नहीं, लेकिन इनकी एवरेज इस हिसाब से 68 की बनती है, जो कि अच्छी एवरेज है। अब आई होप सो कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म ना ही करें तो अच्छा है हमारे लिए। उसके बाद एक यंगस्टर है इनका क्रिक मैकेंजी, तो उन क्रिक मैकेंजी ने 6 मैचेस में 12 इनिंग्स खेली हैं। उसके अलावा उन्होंने 203 रन्स बनाए हैं। इनके पास एक 50 है और कोई 100 इनके नाम पर नहीं है, और इनकी एवरेज 16.92 की है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जी हमारे बॉलर्स की। तो हमारे बॉलर्स की अगर हम बात करें तो वो बॉलर्स में सबसे बड़ा नाम है जी शमार जोसेफ का। शमार जोसेफ की अगर हम बात करें कि शमार जोसेफ ने क्या कुछ किया है, तो शमार जोसेफ ने 13 मैचों में 58 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, 13 मैचों में 58 विकेटें लेने में यहाँ पर शमार जोसेफ कामयाब हुए हैं। उसके बाद हमारे दूसरे बॉलर जो बिशप की बात कर लें तो वो अभी डेब्यू करेंगे इस सीरीज़ में या नहीं करेंगे ये तो नहीं पता, बट वो अभी कैप्ड प्लेयर नहीं है वेस्ट इंडीज़ के, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसके बाद न्यूली वाइस कैप्टन, जो नए वाइस कैप्टन बने हैं जोमाइल वेरिकन, उनको हम अगर डिस्कस करें तो वो हैं उन्होंने 23 मैचों में 78 विकेट्स ली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जी जेडन सील्स की, 28 मैचों में 102 विकेटें लेकर लीडिंग विकेट टेकर बन सकते हैं इस टीम की यंग टीम को करते हुए सिर्फ और सिर्फ 22 साल उम्र में, क्योंकि किमार रोच जल्द ही शायद रिटायर हो जाएं, क्योंकि किमार रोच ने 89 मैचों में 300 विकेट्स लेकर इस टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर है। और आप लोग भी जानते हैं कि किमार रोच कब से भाई साहब वेस्ट इंडीज़ के साथ और वेस्ट इंडीज़ को मैचेस बता रहा है। अच्छा, उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो ऑलराउंडर्स में सबसे पहले कप्तान रोशन चेज़ की बात कर लेते हैं। रोशन चेज़ ने 59 मैचों में 2703 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 611 50 मारे हैं और उनकी 96 विकेटें हैं, मतलब वो अपनी 100 विकेटें हासिल करने से सिर्फ 4 विकेटें पीछे हैं। उसके बाद दूसरे ऑलराउंडर जो इस स्क्वाड में मौजूद हैं वो है जस्टिन ग्रीव्स। जस्टिन ग्रीव्स की बात कर लेते हैं अगर, तो उन्होंने 16 मैचों में 895 रन बनाए हैं, जिनमें 300 और 150 शामिल है, और उनकी सिर्फ और सिर्फ 24 विकेटें हैं। उसके बाद केविन हॉज, जिनकी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि भाई वो स्क्वाड में होंगे, उनकी बात करें तो अगर उन्होंने 15 मैचेस में 761 रन बनाए हैं, जिनमें 200 शामिल हैं, 350 शामिल हैं, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 विकेटें ली हैं। उसके बाद कीमो पॉल शामिल हैं। कीमो पॉल जो कि अच्छे तगड़े ऑलराउंडर है, डेवलपिंग ऑलराउंडर हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो उन्होंने 3 मैचों में 96 रन बनाए हैं, 47 इनका हाईएस्ट है, 50 कोई भी नहीं मारा, 100 कोई भी नहीं मारा, और 6 ही विकेटें कीमो पॉल के नाम हैं 3 मैचों में। तो ये रहे थे आपके सारे रिकॉर्ड्स भाई साहब। और टीम देखो, टीम में भाई साहब आपके लिए कुछ खतरे में, एक आपके लिए आमर जैंगो है, दूसरा आपके लिए जस्टिन ग्रीव्स है, और तीसरा शाय होप है, जो कि मेरे हिसाब से लगता है। बाकी कल इस वीडियो का प्रीव्यू आ रहा है, मैंने अभी 4 घंटे पहले स्क्वाड अनाउंस हुआ तो वो मेरा सब ब्लेंडर हो गया था, वो वीडियो मेरी जिम्बाब्वे और इंडिया की नहीं अपलोड हो पाई, तो वो वीडियो ब्लेंडर हो गया, तो मैं टेंशन में नहीं देख पाया। लेकिन अब मैं जब फ्री हुआ तो मैंने जब देखा कि भाई साहब स्क्वाड अनाउंस हो गया है, तो मैंने फ़ौरन मैंने सोचा वीडियो बना दूं और आपको वीडियो प्रोड्यूस कर दूं। फिर सुबह तो हमारा प्रीव्यू आ रही है, और सुबह के लिए बहुत सी बातें डिस्कस करने के लिए, तो तैयार रहिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी जिम्बाब्वे और इंडिया के बारे में कुछ थोड़ा बहुत। जी हाँ, वो वीडियो मैंने लिटरली 10-12 मिनट की बना दी थी, बट अब जो हो अनफॉर्चुनेटली हुआ उसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें वैभव सूर्यवंशी ने जैसे कि थंबनेल में भी लिखा, वैभव सूर्यवंशी की वजह से इंडिया जीती है। वैभव सूर्यवंशी ने स्टन कर के रख दिया था भाई साहब जिम्बाब्वे को, और क्या कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की। उन्होंने बिल्कुल भी किसी को मौका नहीं दिया। जिम्बाब्वे जब रिचर्ड नगारावा के ओवर में 20 रन उन्होंने मार दिए तो तभी मैं समझ गया कि भाई साहब ये मैच इंडिया इजीली जीतने वाली है। सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है भाई साहब उनके बॉलर्स को, जैसे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया जिम्बाब्वे को 126 में। सबसे बड़ा रोल शिवम दुबे का था। आप बोलोगे शिवम दुबे तो एक नॉर्मल पार्ट टाइमर है, तो उसका ही सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि उसने ही बड़ी विकेट हासिल की अपने सिकंदर रज़ा की। और उसके अलावा अगर बात करें हम
दूसरे प्लेयर्स की, तो दूसरे प्लेयर्स में शामिल हैं अपने दूसरे प्लेयर्स में अगर हम विकेट्स में शामिल करें तो प्रिंस यादव और मयंक यादव ने विकेट्स हासिल की। मयंक यादव ने डियोन मेयर्स और ब्रैंड बेनेट को आउट किया, फिर बेन करन और नीचे से आउट किया प्रिंस यादव ने, और वेस्ली मधवरे को रन आउट किया ईशान किशन ने। उसके बाद जब चेज़ करने के लिए आई तो वैभव सूर्यवंशी अकेला ही काफ़ी था भाई, उसी ने अकेले ने ख़त्म कर दिया, 50 मार दिया था। उसके बाद 35 ईशान किशन ने भी मार दिए, और उसके बाद 28 नॉट आउट श्रेयस अय्यर रहे और 6 पर नॉट आउट तिलक वर्मा रहे। और बात करें अगर अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा अभी भी आपके ऊपर तलवार लटक रही है भाई साहब। आपने बड़े मैचेस में जब आप बहुत ज़्यादा रैश शॉट्स मार रहे हो, आप स्लॉगिंग की तरफ जा रहे हो जो कि गलत है। ब्लेसिंग मुजरबानी की बॉल अर्ली ऑन नहीं पकड़ी जा रही थी और वैभव सूर्यवंशी ने उसे स्मार्टली खेला सिंगल के लिए, लेकिन आप वो वहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लेसिंग को स्लॉगिंग कर रहे थे, और ब्लेसिंग को आप स्लॉगिंग कंटिन्यूसली कर रहे थे, तो इसी वजह से आपने विकेट थ्रो कर दी। तो आपको इम्प्रूव करना होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि इंडिया जीते तो मैं दुखी होता हूँ और हारे तो मैं खुश होता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। और बात कर लेते हैं भाई साहब ब्लेसिंग मुजरबानी की, तो मैंने जो दिन को वीडियो डाली थी प्लेइंग 11 को, तो उसमें भी मैंने ब्लेसिंग मुजरबानी का जिक्र किया था, उनको उस बेस्ट प्लेइंग 11 ऑफ 2026 में रखा था। तो यही वजह थी भाई साहब, वो बहुत अच्छा बॉलर है। तो भाई साहब यही कुछ था भाई डिस्कस करने के लिए। कल एक डिटेल प्रीव्यू आ जाएगा जिसमें मैं दोबारा इनके स्टैट्स को मतलब जिक्र कर लूँगा, फिर पाकिस्तानी क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे, इस ग्राउंड की हिस्ट्री क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और भाई साहब हमारी वीडियो कल 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आ जाएगी, दैट्स इज़ कन्फर्म्ड भाई। मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि भाई साहब हमारी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो शुक्रिया भाई साहब, आपने सपोर्ट किया, तो स्पोर्ट्स कॉन्वो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो में।